गुड़िया, गुड़िया, हमारी जान। उफ, इसे तो बहुत तेज बुखार है। गुड़िया, क्या हो गया? उठो गुड़िया, हम तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आते हैं। दवाई खा लो नाश्ता करके। नहीं, मुझे सोने दें प्लीज। पता नहीं कितनी देर से आई थी, न जाने कितना थक के आई हो। अगर दवाई नहीं खाओगी तो बुखार कैसे उतरेगा? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। चलो हम दबा देते हैं। नहीं, ठीक है, हम तुम्हारे बाबा को बुलाते हैं, वही तुम्हें कुछ खिलाएंगे। जी वकील साहब, क्या हुआ? वो ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा, इसका मतलब है मेरी जमानत भी? अच्छा चलें, ठीक है, थैंक यू। नहीं यार, पूरी मेरे हाल पे कर्म कर दिया है। फिर अब किस बात की टेंशन? टेंशन खत्म हो तो बताओ ना, कोई नहीं टेंशन। फिर भी क्या हुआ है? कुछ नहीं। जो बात तुम मुझे घर जाके बताने वाले हो वो अभी यही बता दो। जब कुछ हुआ ही नहीं तो क्या बताऊं तुम्हें? फिर ये होगा कि घर पे वो सुन लेंगी। हाँ तो मैंने जो कर सकता था किया यार, अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? सुन लिया, सुन ले। इसका मतलब है जमानत नहीं हुई। नहीं। लेकिन साजिद, अभी सजा भी तो नहीं हुई है ना, और ये केस चलेगा लंबा। अब और क्या सजा मिलेगी मुझे यार? ये सजा नहीं है तो और क्या है? मुझे तो डर है कि मेरी जमानत ना कैंसिल हो जाए। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं इन दोनों के साथ नहीं रहूंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं अपने बच्चे को लेकर अलग हो जाऊंगी, किसी और घर में शिफ्ट हो जाऊंगी, बस। दिलकश कुछ खा पी ही नहीं रही है। उसका बुखार कम हुआ है ना? अरे भाई, ठंड लग गई है उसे, सूप बना के पिलाओ उसे, ठीक हो जाएगी। और शाम को ज़हीर आएगा, वो दवा चेंज कर देगा। अरे कुछ खाए पिए तो सही, तभी तो दवाई दूंगी ना। अच्छा भला मैंने उसको मना कर दिया था जाने से, मगर आपने उसकी जिद मान ली। अरे बच्चों की सी बातें न करो अफशान, ये बच्चे कहाँ अहमियत देते हैं हमारी बातों को। जवान हैं, सर्दी गर्मी से डरते थोड़ी हैं। वैसे भी ये उम्र बड़ी खतरनाक होती है भैया। खदीजा आपा, आप भी बस डराया ही करें। और डरना भी चाहिए। जवान औलाद को उनकी मर्जी पे नहीं छोड़ना चाहिए, खास तौर पर बेटियों को। और वैसे भी भैया, अब उसकी शादी की फिक्र करो। बेटियां आटे का दिया होती हैं, घर में रखो तो चूहे खा जाए, बाहर रखो तो कौवे ले जाए। पता नहीं क्यों आज ऐसे इस तरह खामोशी से चले गए। वो कब तक बर्दाश्त करता? जफर का रवैया ही उसके साथ ऐसा है। भाभी, पहले जब असलम भाई आते थे तो इस तरह बैठ के बातें करते थे और इतना खुश होते थे, और अब इन्हें पता नहीं क्या हो गया। जफर हमेशा से ही ऐसे। खैर, तुम ये क्लोज उठाकर ऊपर रखो और डस्टिंग भी कर दो, बहुत मिट्टी हो रही है। हेलो, कैसी हैं बाजी? रो क्यों नहीं है, क्या हुआ?
गुड़िया प्लीज मेरी मदद करो, थक गई हूँ मैं। क्या करूं, कुछ बताएं तो, हुआ क्या है? गुड़िया मैं इन लोगों से अलग होना चाहती हूँ, अलग घर लेके। मैंने आपसे कहा है ना, मेरी बात मान ले, वापस आ जाए। मैं खदीजा आपा से बात करूंगी, वो अम्मी पापा को मना लेंगी। वो अब भी आपसे बहुत प्यार करते हैं बाजी। नहीं गुड़िया, मैं बाबा का सामना नहीं कर सकती, तो प्लीज मुझे 1 लाख रुपए दे दो, मुझे अलग घर चाहिए। जाजिब के लिए मेड भी रखनी है, क्या करूं, किससे कहूं, प्लीज हेल्प मी। आप मुझे सिर्फ 2 दिन का वक्त है, मैं आपको पैसे दे दूंगी। रोना बंद करें, बहुत परेशान हूँ। ओके, अल्लाह। अरे आपा, आपने अभी तक इशा नहीं पढ़ी? पढ़ ली है, बस दुआ के लिए हाथ उठाए तो अहमद फराज का चेहरा आंखों के सामने आ गया। पता नहीं किस हाल में होगा वो। अल्लाह खैर करेगा, ठीक ही होगा वो। आप उसे फोन क्यों नहीं कर लेती? वो बात ही नहीं करना चाहता है, तो क्या फायदा। आपा, वो औलाद है, आप तो माँ है ना, आप तो उसे फोन कर सकती हैं। और इस तरह उसे इस बात का एहसास होगा कि माँ औलाद की तरफ से कभी बेफिक्र नहीं होती है, चाहे औलाद कितनी भी नाखलफ क्यों ना हो। अब मैं आपकी बात करवाती हूँ। ये ले, बैल जा रही है, बात कर। कोई फोन ही नहीं उठा रहा। आपा, आपा, वो घर पे नहीं होगा, हम उसको कल फोन कर लेंगे। क्या हो गया तुम्हें? क्या बात कर रही हो? कैसे रहोगी तुम अकेली? जासिम का क्या होगा? मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बगैर? तुम कैसे रहोगे और क्या करोगे ये मेरा मसला नहीं है साजिद। मैं अपना और अपने बच्चे का इंतजाम कर सकती हूँ और मैं करूंगी। लेकिन मेरा मसला सिर्फ मेरा तो नहीं ना माऊ। पहले मैं भी यही समझती थी, लेकिन अब एहसास हुआ कि मैं सबसे बड़ी बेवकूफ थी जो ये समझती थी। इस घर में मसले सबके अपने अपने हैं। बहरहाल तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम सिर्फ उन लोगों को संभालो। ये बॉटल जाजिब की है, उसे जाके देखो, वहीं पर ही है, खुदा के साथ खेल रहा है। जाओ। खुदा और अजरा का आदी हो गया ना बहुत, उनके बगैर नहीं रह सकेगा, तंग करेगा तुम्हें। मैंने कहा ना, ये तुम्हारा मसला नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। जाओ।
हाँ दिलकश। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपी। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? वो असल में आज तबीयत ठीक नहीं थी तो स्कूल नहीं गई। आपी मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, आप घर आ सकती हैं? गुड़िया मैं आ जाऊंगी, वो असल में ज़फ़र आ जाए तो। आपी बहुत लंबी बात है और बहुत ज़रूरी है। मैं ज़फ़र भाई से बात कर लेती हूँ। नहीं नहीं मैं, अच्छा बस मैं ज़फ़र भाई से बात कर लेती हूँ। देखो महविश, ये बहुत मुश्किल है, तुम अच्छी तरह सोच लो। निदा मैंने बहुत सोचा इस बारे में, लेकिन मैं अब थक गई हूँ, नहीं बर्दाश्त होता मुझसे। साजिद के झूठ, उसकी खुदगर्जियां और ऊपर से उसकी बहन, तंग आ गई हूँ मैं इन सबसे। अच्छा ऐसा करो, जब तक अतियाबाजी का मसला हल नहीं होता तब तक तुम मेरे घर रह लो। नहीं निदा, मसला सिर्फ बाजी का नहीं है, बल्कि अजरा और हुदा का भी है। हर इतनी बदतमीजी से बातें करते हैं वो एक दूसरे से जिसकी कोई हद नहीं, और गंदगी तो खत्म है उसकी। दिमाग खराब होता है मेरा उसकी गंदगी को देख के। जब भी यहाँ से घर जाती हूँ पूरा घर साफ करना पड़ता है, और मेरा बच्चा यूं ही गंदा मैला पड़ा रहता है। अच्छा मेले जिस्म पे उसके कपड़े भी बदला देती है वो। तंग आ गई हूं मैं यार। मेरा बच्चा अगर उन लोगों में रहेगा ना तो सिवाय बदतमीजी का कुछ नहीं सीखेगा, क्योंकि मेरे बाबा कहा करते थे कि बच्चों की परवरिश उनकी दादी या पुप्पो से होती है, लेकिन जब यहाँ दादी और पुप्पो ही जाहिल और गवार होंगी तो बच्चा क्या सीखेगा मेरा? दिमाग खराब हो गया मेरा। लेकिन भाविश तुम ये भी तो सोचो, साजिद भाई क्या करेंगे? उन्हीं के साथ रहेंगे, मुझे कोई जरूरत नहीं साजिद की। मैं पूरी जिंदगी अपने बच्चे के सहारे जी लूंगी। और कह देना साजिद से कि मैं जा रही हूं घर के। कल मुलाकात होती है। देख अति, तेरा यहाँ रहना मुझे भारी नहीं है, जब तक जी चाहे रहे, लेकिन ये जो तू माहू के पीछे पड़ गई नहीं, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। तेरी जाल चाल चले और ये बातें तेरी अकल में ना आए, और आगे से मैं कुछ बोलूं भी ना। वो समझती क्या है, उसने खरीद लिया है तुझे क्या? हो सके तुझे इतनी फिक्र हो गई है कि तू अदी की बेइज्जती कर रहा है। अकल पे पत्थर पड़ गए क्या तेरे? तू चुप कर जा, ये सारी आंख तेरी लगाई दी है। हाँ, मैं अंधी हूँ ना, मैं देख सकती हूँ ना मैं सुन सकती हूँ। मैं अंधी भी हूँ बहरी भी हूँ। कुछ नहीं कहती वो, मुझे पता है कुछ नहीं कहती तुझे। बिला वजह इल्जाम ना लगा उसका। हाँ, तुझे कुछ नहीं कहती, तुझे इश्क हो गया है ना उससे, इसलिए वो तुझे प्यारी लगती है। बेइज्जत तो हम दोनों हैं, और घर के दरवाजे भी उसने मुझ पे बंद कर दिए। जा रही है वो, जा रही है घर छोड़ के, लेके जा रही है मेरा बच्चा। तू खुश हो जा, खुदा के लिए अति चली जा। मेरे घर में फसाद ना मचा, चली जा यहां से, और इस फसाद की जड़ को भी साथ ले जा। हाँ, ठीक है, मैं चली जाती हूँ। अम्मा भी मर गई थी ना, आज से मेरे लिए मेरा अता भी मर गया। हाँ, मैं जा रही हूँ। नहीं अदी, ना तो तू यहां से जाएगी और ना ही मैं। अगर उसको यहां से जाना है तो वो चली जाए, और अगर तुझे भी उसके साथ जाना है तो तू भी चला जा। अरे भाई शफकत साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अखलाक साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। भाई शफकत साहब, रिटायरमेंट के बाद तो आपने घर से निकलना ही छोड़ दिया। वो
बस अल्लाह के हुजूर सजदा करने के लिए मस्जिद चले जाते हैं, वरना सारा वक्त घर पर ही गुजरता है। अरे भाई कभी हमारी स्टेट एजेंसी पे आ जाए, बैठेंगे, गपशप लगेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इंशाल्लाह जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। अच्छा शफकत साहब, वो आपने बताया था कि आपके दामाद का जाती घर है। जी हाँ, वो लोग डिफेंस में रहते हैं। क्यों, खैरियत? असल में कल आपकी साहबजादी आई थी किराए पे मकान देखने के लिए। अब आपको तो पता है हमारा काम यही है, तो मैंने उन्हें 2-3 पोर्शन दिखाए हैं। कहाँ खो गए शफकत साहब? कुछ नहीं, बस ऐसे। तो इंशाल्लाह मैं आऊँगा। मैं इंतजार करूँ। मैं आऊँगा, ख्याल रखिए इंशाल्लाह। अरे जफर भाई, खुदा को मानिए, मैं अपने बाप के घर में बहुत ऐश करेंगी। यार साली साहिबा, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी शादी हो जाए ताकि हमें नाचने गाने का मौका मिल जाए। अच्छा एक काम करते हैं ना, आप और आप ही शाम को आ रहे हैं ना, मैं गाने लगाती हूँ, खूब डांस कीजिएगा, बहुत दिल चाह रहा है ना आपका। ठीक है, लेकिन एक शर्त है, हम अकेले नहीं करेंगे, आपको भी हमारा साथ देना होगा। खदीजा आपा के ताने और शेर फिर आप ही सुनिएगा, मुझे नहीं सुनने। आप आ रहे हैं ना शाम को? जी जी बिल्कुल आ रहे हैं, आपने बुलाया है, कैसे इनकार कर सकते हैं, पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ, अपना ख्याल रखना, टेक केयर। वैसे एक बात तो है बाबा, क्या? आपने हम सब पर बहुत एहसान किया है इतना पढ़ा लिखा कर, और उससे भी बड़ा एहसान ये किया है कि आपने अपना घर बनाया। हाँ माविश बेटा, ये बात तो हकीकत है। बहुत कम आमदनी से बचत करके हमने ये प्लॉट खरीदा था। बेटा, बुजुर्गों ने कहा है कि छत अपनी होनी चाहिए, सो हमने भी अपना एक छोटा सा घर बना लिया। मगर इस घर को बनाने में तुम्हारी अम्मी जान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वरना हम अब तक रह रहे होते किराए के घरों में। ठीक कह रहे बाबा, मैं देखती हूँ ना मेरे जो कुलीग्स हैं, जो बेचारे किराए के मकान में रहते हैं, वो कितने परेशान रहते हैं। उनकी जब तनख्वाह मिलती है तो आधी तनख्वाह तो किराया देने में निकल जाती है, और महीना खत्म होने से पहले ही पैसे खत्म। क्या करें बेचारे, महंगाई भी तो बहुत हो गई है ना। वैसे मैं तो एक ऐसे इंसान से शादी करूंगी जिसका अपना घर हो, ना मेरी तो जान ही निकल जाएगी किराए दे दे के। मेरी बच्ची बहुत दूर की सोचती है ये।